दुपहिया समीक्षा आपके अगले सुकून भरे वीकेंड के लिए एक बेहतरीन फिल्म। दुपहिया समीक्षा प्राइम वीडियो की ये सीरीज एक आकर्षक छोटे शहर की कॉमेडी है जिसमें बेहतरीन अभिनय, मजेदार संवाद और सामाजिक विषय है। हालांकि ये कई बार थोड़ा उबाऊ लगता है, लेकिन इसका हास्य और दिल इसे एक सुखद, आसान देखने लायक बनाता है। दुपहिया छोटे शहर के आकर्षण और भरोसेमंद किरदारों को दर्शाता है। अपराध मुक्त धड़कपुर में सेट एक बाइक चोरी गांव के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। कभी कभी गति संबंधी समस्याओं के बावजूद एक सुखद, आसान देखने लायक प्राइम वीडियो की दुपहिया के 9 एपिसोड देखते हुए मुझे लगा कि कैसे छोटे शहरों में सेट की गई कहानियों ने पिछले कुछ सालों में दर्शकों की कल्पना को आकर्षित किया है। पंचायत, गुल्लक, ये मेरी फैमिली, मिर्जापुर, जामताड़ा, इनसे हमें बहुत मजा आया है। और साथ ही बॉलीवुड द्वारा हर बार पेश किए जाने वाले घटिया कंटेंट से भी हमें राहत मिली है। दुपहिया भी ऐसा ही करता है, लेकिन बीच बीच में पटरी से उतर जाता है। बिहार का काल्पनिक धड़कपुर भारत का एकमात्र अपराध मुक्त गांव जो 24 सालों से अपराध से अछूता है, एक बाइक की चोरी का गवाह बनता है। लेकिन यह कोई साधारण बाइक नहीं है। ये बनवारी गजराज राव द्वारा अपने भावी दामाद की मांगों को पूरा करने के लिए उधार पर खरीदी गई बाइक है। शहर और गांव में क्या परेशानी होती है? शहर में आपका दुख आपका, लेकिन गांव में आपका दुख पूरे गांव का दुख। शो का एक किरदार कहता है जो शहरी दर्शकों के लिए भारत में ग्रामीण जीवन की सादगी और निस्वार्थ मानवीय बंधनों पर प्रकाश डालता है। और रोशनी की शादी से सिर्फ 9 दिन पहले बहुत कुछ दांव पर लगा है। बनवारी की बेटी रोशनी, शिवानी रघुवंशी, का एक नया जीवन शुरू करने के लिए गांव छोड़ने का सपना। 2 अपराध मुक्त आश्रय के रूप में धड़कपुर की प्रतिष्ठा। 3 पंचायत सदस्य पुष्पलता, रेणुका शहाणे की सरपंच, पंचायत प्रमुख बनने की महत्वाकांक्षा। और 4 भूगोल स्पर्श श्रीवास्तव का अपने पिता के सामने खुद को साबित करने का बेताब प्रयास। जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, दुपहिया हल्के फुल्के तुच्छ बातों, मिलनसार हास्य और आकर्षक अभिनय का एक मनोरंजक मिश्रण प्रस्तुत करता है। सोनम नायर की इस सीरीज में एक सहज सरल देखने लायक सभी तत्व मौजूद है। एक नई कहानी और पटकथा, बेहतरीन बोली में दिए गए बेहतरीन संवाद, कलाकारों द्वारा बेहतरीन अभिनय, बेहतरीन प्रोडक्शन आर्ट डिजाइन, वेशभूषा, सिनेमेटोग्राफी और संगीत। ग्रामीण भारत का जरूरी स्वाद बिल्कुल सही है। भैंसों की रंभाहट, रात में बिजली कटौती, छतों पर सोना, जानी पहचानी अव्यवस्था वाले घर और लोगों की तरह ही साधारण सा फर्नीचर। सभी लोग महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए एक विशाल नीम के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते हैं। बातचीत मुख्य रूप से रोशनी की शादी और उस मोटरसाइकिल पर केंद्रित है जिसकी वजह से शादी हुई। लेकिन लेखक चिराग गर्ग और अविनाश द्विवेदी ने चोरी की गई मोटरसाइकिल के रहस्य को सुलझाने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, जिससे हमें कुछ हिस्सों में कमजोर गति से निराशा हुई। एक गैंगस्टर और उसके पालतू उल्लू से जुड़े एक खास तरह के अजीबोगरीब सीक्वेंस को काटा जा सकता था और शो उतना ही मजेदार बना रहता। सामाजिक मुद्दों को सूक्ष्मता से पेश करने में वे जीतते हैं। हमारे पास महिलाओं की गोरी त्वचा, बेहतर वेतन वाली नौकरियों और बेहतर जीवन स्तर की तलाश में ग्रामीणों का शहरों की ओर पलायन, शिक्षा की जरूरत और दहेज की मूर्खता पर आधारित सबप्लॉट है। गर्ग और द्विवेदी ये भी सुनिश्चित करते हैं कि वे अपनी कहानी की महिलाओं को किसी दिखावटी या मूक दर्शक के रूप में पेश न करें। दूल्हे को चुनने की बात आती है तो रोशनी की आवाज बुलंद होती है। पुष्पलता जानती है कि एक अच्छी नेता कैसे बने और पुरुष प्रधान दुनिया में काम कैसे करवाए। और पुष्पलता की सांवली बेटी एक आत्म जागरूक शिक्षिका है। निर्देशक सोनम नायर ने भी फिल्म निर्माण के सरल तरीकों का इस्तेमाल किया है, जो हमें कभी कभी 80 के दशक में वापस ले जाता है, जब संगीत का इस्तेमाल किसी दृश्य की भावनाओं को बढ़ाने के लिए किया जाता था। संवादबाजी कुछ हिस्सों में मजेदार और उपदेशात्मक है और संगीत शो की सेटिंग के स्थानीय स्वाद को बढ़ाता है।
गजराज राव अपनी बेटी की शादी करने वाले एक पिता की भावनाओं को इतनी खूबसूरती से व्यक्त करते हैं कि आप उनके लिए सहानुभूति महसूस करते हैं। और जब वो अपनी बेटी रोशनी से सूटकेस पैक करते समय पूछते हैं, इतनी दूर चली जाएगी, तुम इतनी दूर चली जाओगी, तो आप भावुक हो जाते हैं। जामताड़ा और लापता लेडीज से मशहूर हुए स्पर्श श्रीवास्तव ने इतने कम समय में अपनी विविधता से प्रसन्नता व्यक्त की है। स्पर्श के दोस्त के रूप में भुवन अरोड़ा कहानी में जरूरी विचित्रता लाते हैं। यशपाल शर्मा और रेणुका शाहने दिखाते हैं कि कैसे अनुभव प्रदर्शन में गहराई सुनिश्चित करता है। ये एक ऐसा गिरोह है जिसका समर्थन किया जाना चाहिए। बेहतरीन प्रदर्शन ये सुनिश्चित करते हैं कि आप ऊपर बताई गई खामियों को यथासंभव कम नोटिस करें। दोपहिया देखते समय आपको शायद बहुत हंसी न आए, लेकिन आपको इसे एक आलसी शाम के लिए जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये एक मजेदार, सरल फिल्म है जिसमें बुरे हालात में फंसे अच्छे लोगों के बारे में बताया गया है। दोपहिया को 5 में से 3 स्टार। ये प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है।